चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। भजो गुरु का नाम, दया मेरे से नरतन पायो। मति करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो इससे करी कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लौट जाएगा, संग न जाई नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है, अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। ताते चेत करो सतसंगते,
भजन करो आठो याम मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा या राम मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर चारों तीर कोटि धाम मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे का मेले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम। दाने दाने गुरुदेव कृपा सेंद पूरन धनी नेत करूं तुम सेव। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरु। धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना काम अपना करो जाई पराए काम नहीं पसना गुरु का नाम संभाले चल यही है दाम गठबंधना जगत का रंग सब मेला दुलाल मान यह कहना भोग
के संसार कोई दिन के सहज में त्याग ते चलना शरण सतगुरु गौ दृढ़ कर करो यह काज हिल रहना सूरत मन थाम अब घटू में सूरत मन थाम अब घटू में पकड़ धुन ध्यान धर गगना फंसे तुम जाल में बारी विनायक जो नहीं खोलना धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना अब तो आकर के फंस गए रास्ते हमारे सब बंद हो गए हमको यहाँ लाकर फंसाकर कमजोर से कमजोर कर दिया हमारे चित्त का हमारे मन और बुद्धि का हरण कर दिया हम किसी तरफ के भी नहीं रहे सही बात तो यह है कि यह देश अपना है ही नहीं यहाँ हर वक्त कोहरा मचा रहता है क्योंकि डेरा सबका कूच है कोई आ रहा कोई जा रहा कूच का डेरा आ रहे हैं उसी घर में प्रसन्न हो रहे जा रहा उसी में दुख हो रहा न आने का कुछ और न जाने का कुछ हम कुछ समझ नहीं पाते कि हम कहाँ हैं इस संसार में क्या चाहते हैं ये अपने को अब पता ही नहीं है दर बदर ठोकर खा रहे इंद्रियों के जाल में ऐसे फंस गए कि हमारा मन यहाँ रम गया है और इतना छीड़ इतना जीड़ पुराना हो गया है कि कुछ नहीं कर सकेगा अब ऐसी अवस्था में कोई महापुरुष मिले और वो समझौती दे सूरत को भी समझाए मन को भी समझाए बुद्धि को भी और यहाँ भी समझा दे कि जो तुम देख रहे हो इसमें क्या तुम्हें मिला और क्या तुम्हें मिलेगा ये सब चीजें जब तुम्हारे सामने सबकी सब पटल पर रख दी जाए और तुम्हारे विचार जब दृढ़ हो विवेक में आने लगे तो कुछ पा सकते वैसे तुम अंधेरे में भगते जा रहे पता नहीं गुफा में कहा क्या मिलेगा उसी में लड़खड़ा करके बस खत्म हो जाते ये काल देश की गुफा है अंधकार छाया हुआ बुद्धि कहीं स्थिर नहीं है न मन कहीं टिकता
ना इंद्रियां कहीं ठहरती हैं, बस चली जा रही है। उन्हीं पर बैठ करके घोड़ों पर मन भी चढ़ा सवार होकर चला जा रहा, और सूरत की सब जीवात्मा की शक्ति को साफ इस तरह से उन्होंने इसको बिखेर दिया है कि उसका तत्व ही खत्म कर दिया। अब कोई ये नहीं समझने को कि मैं जीव हूं, मैं सूरत हूं, मैं रूह, कुछ नहीं, तैयार नहीं। यही आपका देश नहीं है, ये काल का देश है। उसने अपने देश में पूरी आपको आजादी दे रखी है। जो आजादी स्त्री पुरुषों को मिली हुई है उसकी तरफ से वो उसके पास भी नहीं है, उस आजादी को वो भी नहीं, क्योंकि वो भी मतलब ये है कि दूसरों के वशीभूत और आपको अधिकार दे रखा। वो किसके हुक्म से? मालिक के हुक्म से। कहा कि जो भी जाना चाहे हम उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, वो चला जाए, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था न बिगाड़े। पाप से भी दूर रहे, पुण्य से भी दूर रहे। जितनी मेरे मकान की इबादत, जितनी रक्षा करनी है उतनी तो दुकान, खेती और दफ्तर के काम से और सामान से कर ले। तो मतलब ये उतना तो मैं उसको अधिकार देता हूँ, उसका तो कोई भोग बनेगा नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर पुण्य करेगा और पाप करेगा तो मेरे देश का ये कर्जा चढ़ेगा ऊपर, तब वो अपने घर नहीं जा सकता। ये साफ साफ उसने मतलब ये सब बता दिया। इसलिए ऐसा क्यों करते हो? उसके देश के यानी बोझे को इकट्ठा कर रहे हो अपने ऊपर, और वो कर्जे और ब्याज के रूप में आप पर आ जाएगा और आपको ये सब देना पड़ेगा। इस कर्जे से, ब्याज से, कर्म कर्जा जो भी आप इंद्रियों से करोगे और मन बैठ करके करेगा, उसका सबको खमियाजा देना है। उससे आप फिर वजन नहीं कर सकते हो। तो महात्मा की क्यों जरूरत पड़ती है कि शरीर के लिए तो कर लो, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है, उसके लिए और कुछ मत करो। और शरीर की सामग्री के लिए, हिफाजत के लिए बंधन नहीं, बाकी तुम मतलब ही अपने घर में जाने की तैयारी करो। और मेरा जो कुछ भी है वो मुझे दे देना, और जब मेरे घाट पर आओगे तो मैं देख लूंगा और फिर कर्जे को मांग लूंगा, ले लूंगा। और तुम नहीं अगर दे सकोगे तो मैं वापस लौटा दूंगा, उधर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे देश का नियम है कि कर्जा सबको देना। तो तुम अगर माफ कराना चाहो तो जाकर के महापुरुषों से माफ करा लो। मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, मैंने तो अधिकार दे रखा, उनके पास जाओ, उनसे रास्ता ले लो और रास्ता लेके वजन करो, लेकिन मेरा बोझा मत ला दो। मेरे बोझे से, पाप और पुण्य से फ्री रहो, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मदद कर लूंगा आपकी। वो भी कहते हैं मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरी व्यवस्था मृतकों भी बिगाड़ दोगे तो मैं उसकी सजा दूंगा। अब यही है बात। अब ये इतना गहन विषय कर्मों का, जिसको आप समझ नहीं पाते हो, उसी के लिए उसने 4 खाने बना दी और 84 लक्ष्य योनियां बना दी कि अब मैं उसमें बंद करके और अपना मैं मूल और मैं ब्याज के वसूल करूंगा। तो लेगा, और जब तक आप वसूल नहीं कर लेगा तब तक आपको चारों खानों से या नरकों से वहां से छोड़ेगा नहीं। जब वसूल हो जाएगा तो जरूर में फिर ले आएगा और फिर कहेगा देखो मैं तुमको ये अधिकार देता हूँ कि मेरे देश का ये नियम है, कर्जा मत लादना, और तुम अगर जाना चाहो तो महात्माओं से मिलो, उनसे रास्ता पूछ लो, मैं रास्ता नहीं बताऊंगा, वो रास्ता नहीं बताते, उनसे रास्ता पूछ लो और फिर अपने चले जाओ। क्योंकि वो भी तो बैठ करके उसी सत्पुरुष का ध्यान करते हैं, अखंड ध्यान कर रहे हैं। उनको इस बवाल से कोई मतलब नहीं, वो तो सुपुर्द करके सबको, और आप अलग बैठ ले उसी का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि उनको तो डर ये है, ईश्वर को
यानी ये डर है खुदा को कि मेरा कहीं राज न चला जाए, तो अखंड ध्यान उसका कर रहे सतपुरुष का, जो सतलोक में उन्हीं का ध्यान करते और सुपुर्द कर दिया काम औरों को, और वो काम काज देखते रहते हैं, लेकिन वो सब नियंत्रण रखे अपना, और कह दिया कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था में, यहाँ के लोग स्वर्ग के लोग, वैकुंठ के लोग और तुच्छम लोग के, ये सब अपनी अपनी व्यवस्था में रहो, सबके व्यवस्था मत बिगाड़ो, आप बिगाड़ दोगे तो फिर उनके कारगुजार यानी नौकर चाकर जो उनके हैं लगे हुए, वो आपको सजा देंगे। उनसे क्या मतलब? वो तो कहते हैं कि देखो मैं तो काल रूप हूँ, जो पाप करते हैं उनका काल रूप हूँ और जो पुण्य करके उनका दयालु, लेकिन अपना अपना भोगना सब है, पुण्य भी भोगना आप ही भोग और पाप भी आप ही को भोगना, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। अब महात्माओं के पास इसलिए जाना कि उनके पास में सामर्थ्य और शक्ति है, तो वो मतलब है मुझे को जो कर्मों का लदा हुआ उसको धुला देते हैं, तुमको ले जाएंगे उस भट्टी में डालेंगे और फिर धुलाई करवा देंगे। यानी ले जाने का मतलब घाट बताएंगे, उसमें ले आएंगे और ले आकर के वहां धुलाई करेंगे, इसमें लगो लगो, इसमें लगो लगो, इसमें, और घाट में धो डालेंगे तो तुम तो साफ हो जाओ। तब तुम्हारा ये पाप और पुण्य तब क्षय होता है, तब खत्म होता है, तब जीव जो है वो चलने की तैयारी करता है। तो इसमें फिर मतलब ये ताकत आती है, इसमें बल आता है, इसमें ज्ञान आता है, इसके अंदर में सब कुछ आज धीरे 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 सब आ जाता है। जब अपनी चीज धारण करती है तो फिर मन को भी काबू में, फिर इंद्रियों को भी काबू में, सबको काबू में कर लेती है। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कैसे बनेगा? इसी में लगे रहोगे तो आपका है नहीं। कर लो आप, मन की आग बुझाने के लिए आग और लग जाएगी, वो तो तुम समझ करके आग पर घी डालते हो कि नहीं ठीक है, तो वो तो उतना ही जलेगा और जले। इंद्रियों पर आप कहो कि नहीं मतलब शांत हो जाएंगी, तो उन पर आप घी डाले, वो जलेगी। ये तो इंद्रिया है, इनके विषय, इनके जड़ है, उसमें से कोई रस तो निकलेगा नहीं। रस तो सूरत की ठंडक में है, वो भी उन्हीं की वजह से वो शीतल और ठंडक और क्षणिक मतलब है मालूम होता, बाकी इसमें कोई रस नहीं। उस सुरती का जो कुछ भी है वही खेल है, और सूरज जैसे ही खिंच गई वैसे ही निरस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ रह ही नहीं गया, सब ये बेकार खोल हो जाता है। ये मिट्टी आपकी जो मिली है अमोलक, ये सब बेकार हो जाएगी, किसी काम के नहीं। इसलिए इस मिट्टी से आप अपना अपना काम करो अपने घर में पहुंचने का, और बाकी सब कुछ मसाला जितना भी है यानी कच्चा और खारिज किया हुआ उसको छोड़ो, ये मसाला आपका नहीं है, ये दूसरे ने खारिज कर दिया, अपने देश से निकाल दिया, और दूसरे के देश में सूरत की चेतनता से थोड़े दिन के लिए, ताकि तुम फंसे रहो, उससे काम लेते हैं और इसको भी जीर्ण करके खत्म। ये बच्चा पैदा होता है तो नया होता है, थोड़े दिनों के बाद में जवानी आई और झुर्रियां पड़ने लगी तो बुढ़ापे के निशान आने लगी। बस आए उसके बाद कहा कि भाई अब मसाला तो पुराना हो गया, अब ये मतलब ये है कि काम नहीं करेगा, क्योंकि जितने दिन पे टिक सकता था उतने दिन तो सूरत के साथ टिक गया, अब नहीं लग सकता, तो निकाल के अलग कर दिया और बस ये खा लिया। वो सत्य से तो कार्य किया होगा, वो तो मसाला वहां से निकाल दिया, उसकी चैतन्यता में ये कभी नहीं जाएगा। ये गंदा मसाला वहां नहीं, उसमें तो सब निकाल के बाहर कर दिया, और इसीलिए बाहर करने के बाद उसी के साथ रचना और इनको लाकर और इनको बैठा दिया। इन्होंने मतलब उनकी मर्जी थी, ऐसे थोड़ी तपस्या की, उनकी मौत थी तब किया था, तो तब करा करके खुद हो गए, और मतलब यह है कि इस मसाले को इनको दे दिया, इसको वही रखो, लो मैं सुरतों को देता हूँ,
इनको तुम बिगाड़ो बनाओ, इस मसाले को इसमें बंद करो, फिर बिगाड़ दो, फिर बंद करो, फिर बिगाड़ो, फिर बंद करो। ये उनका काम नित्य प्रति सदा उनका चलता रहेगा। जब तक तुम अपने घर में नहीं पहुंच जाओगे तब तक यहाँ इस कार्य से छुटकारा नहीं। और तुम समझते हो कि नहीं मेरा ये तुम्हारी कच्ची भावना और कच्चा अज्ञान विचार है, इसमें कोई भी आपका सत्य का विचार नहीं। अगर सत्य विचार कर लो तब तो सभी चीजें आप समझ जाओ। विचार ही आपकी बुद्धि में नहीं है। जब विवेक नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि पहले तो एक ही था, वो अनामी, या तो होता ही नहीं, यहाँ कुछ होता पहले तो बताया जाता, पहले वही था। अब उन्हीं की मौज मर्जी हुई, उनकी इच्छा हो गई, उस समर्थ। तो उन्होंने अगम लोग, अलग लोग और सत्य लोग, ये तीनों स्थापित करके और तीनों पुरुषों को बैठा दिया और वो निज देश होते। अब यह है कि जो कुछ भी विस्तार किया इन्होंने, तो ये सब गंदगी आकर के नीचे सबकी सतलोक की सतह में थी। तो सतपुरुष की मर्जी मौज हुई, तो उन्होंने फिर नीचे अपनी आवाज से, अपनी धत्कार से, अपने शब्द से नीचे तमाम लोगों की रचना कर दी, यानी खंडों को बना दिया, अनेकों ब्रह्मांडों को, जो कह भी नहीं सकते इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। बना करके ये मसाला सब जगह पर उन्होंने तकसीम कर दिया। और जैसे जैसे मसाला नीचे उतारते चले गए खारिज, वो खारिज किया वो ये मसाला है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबसे खारिज निकाला हुआ। जैसे मलमूत्र को जब शरीर से निकाल देते हो, बाहर फेंक देते हो, कि अब ये शरीर के काम का नहीं कर दिया, अब ये उस देश के काम का नहीं है, वो यहाँ आकर के डाल दिया। अब ये तपस्या कराई तो सुरतों को दे दिया। तो यह है कि अनामी पुरुष ने तो अपनी मौज मर्जी से तीन लोग की रचना की, अगम और अलग हो सतलोक। अब नीचे का जो विस्तार वो सतपुरुष की इच्छा से हुआ, क्योंकि सतपुरुष भी तो सामर्थ्य है, वो भी तो पूरे सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उपासना तो सत्य लोग तक है, ऊपर कोई बात नहीं। जो सतलोक में पहुंच जाएगा वो ऊपर में सब जाएंगे, सब जाएगा, कोई सोचते बाकी नहीं रहेगी, पहुंचना है उनको। और बाकी विस्तार सब नीचे का। अब आप कहते हो कभी ईश्वर, कभी कहते हो ब्रह्म, कभी पार ब्रह्म, और कभी कोई ब्रह्म, और कभी कोई देवता। इसकी सबकी तुमको अपना जो सच्चा सृजनहार है, जो पिता है, जो स्वामी, उसका तो पता ही नहीं। बीच में सब, यानी वो तो वाइसराय, और वो मतलब है राजा तो कहीं होगा, और आप ही सब उसके राजा होगा कि वाइसराय को, और आपने राजा को तो देखा नहीं। यही सब कर्मचारी है, इनको आप देखते थे नहीं, कहते ये है परमात्मा, यही ब्रह्म है, और यही पार ब्रह्म है, और यही सब कुछ है। बात ये नहीं है। जो जो चीज अपनी जगह वो अपनी जगह है, और जो सबका मालिक है वो सब अलग हो गया। अब इसका भेद कौन सुनाए? जब वो जो पाते हैं, जो देखते हैं सब, तब वो कहते हैं अरे भाई तुम्हारा तो मालिक यहाँ कोई है नहीं, तुम तो परदेश में फंसे पड़े हुए हो, तुम यहाँ पर किस गुलामी में पड़े हो, तुमने कर्मों के कर्जे की गुलामी ले ली। अब कितने तुमको जो बीत गए, क्या तुमको आराम कभी मिला है? कभी नहीं मिला। ये जन्मना मरना, जन्मना हर जगह पर, वहां जन्मना मरना, वहां जन्मना मरना, यहाँ जन्म, यही होता रहता। अब ये थोड़ा विश्राम पाए, थोड़ा बहुत स्वर्ग में, कुंड में, तो भी जो 400-500 वर्ष के लिए बस। और वहां कुंड में चिड़े और फिर लोक में दरागते, उन्होंने यहाँ गिराया और इस मकान में बंद कर दिया। फिर कर्म आपने करना शुरू कर दिया, बस वो जलत गया।
फिर आप नीचे चले गए, चारों खानों में नरकों में गए, मनुष्य शरीर नहीं था। मनुष्य शरीर से ऊपर जाओ, मनुष्य शरीर से नीचे जाओ। इससे ऊपर जाके तुम स्वर्ग भी प्राप्त करो, वैकुंठ भी करो, ईश्वर को, ईश्वर के लोक में, ब्रह्म के लोक में, पार ब्रह्म में, और अपने घर में जाओ, अपने देश में जहां से आए हो। और यही मनुष्य शरीर कर्मों से नहीं चले जाएगा उतार दे। तो ये आपका देश नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज जब अपने घर में थे राजापुर में, यानी जिला बांदा, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी जमुना जी के किनारे पर राजापुर है। यही जो मथुरा के से जाती है, आगरा होकर के इधर जाती है, वो वहीं के उसी गांव के किनारे से जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज का जो घर था जमुना के तीर था, किनारे पर, उसकी कगार पर उनका था, वही उनका जन्म हुआ था। परिवार में जो उन्होंने जन्म लिया था। ऐसे नहीं कि गोस्वामी जी ऊपर से चले आए, जमीन से निकल गए, ये नहीं। तो उन्होंने अपने घर में यानी रह करके क्या प्राप्त किया, वो अपने आप को बता रहे कि मैंने ये, क्योंकि इसको कोई जानता नहीं। रामायण सब पढ़ लेंगे उन्होंने क्या प्राप्त किया, ये तो किसी को मालूम है नहीं। किसी महात्मा की हकीकत वास्तविकता किसी को मालूम नहीं रहता। ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर उन्होंने क्या किया, क्या पाया, कुछ नहीं। उससे आप अनवग्रह, अगर वो चीज आपको मालूम हो जाए तो आप उन्हीं की खोज करो, उसी की खोज करो, तो जब कोई मिल जाए तो आप भी प्राप्त कर सकते। अब यह है कलयुग, करयुग। कहते कलयुग समयुग आग, कलयुग के समान सतयुग त्रेता द्वापर नहीं। कलयुग इतना सुलभ सहज, और इसमें यानी जीवात्माएं अगर महापुरुषों को प्राप्त कर ले तो सभी मालिक को पा सकते, अपने घर में जा सकते। तो करजुग जब आपको मिला कि इधर लो, इधर करो, इधर लो, तो आप उसमें तो कुछ करते नहीं, सकता नहीं। मैं रोज की रोज तुमको दे देता हूं, इसको कहते हैं कर्ज। करके देख ले, करके देख ले। यदि दरवाजे बैठ के करके क्यों नहीं देखता, इधर कर और इधर ले। कर्ज सहज आता सुलभ जो है, और आप उसको अभी तक नहीं समझ पाए कि कर्जुग क्या चीज है। कहने को कलयुग कलयुग कर्जुग, कलयुग कलयुग है। उसने ये किया तो ये मिला, अगर उधर करो तो तुमको मिल जाए। तो वही समझा रहे हैं आप, वो अपनी बात पहले बता रहे कि देखो भाई मैं कौन था। पहले तो अपना रोना रोएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा, नहीं तो ऐसे कैसे मालूम होगा ये क्या थे। तो जो सच्ची है बात वो सबके सामने महापुरुष रख देते, क्योंकि जब रखेंगे नहीं तो आपको कैसे बनोगे। जब वो अपनी सब चीज रख देंगे तो उसी हिसाब से आप फिर बन जाओगे, तभी काम बनेगा, नहीं ऐसे बन नहीं सकता। तो जरा सा उनका थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि महापुरुषों ने जो कुछ भी अपने घरों में रह करके प्राप्त किया वो तो आपको मालूम नहीं। वो तो आपने कहा कि भाई वो तो एक कवि थे, वो स्वामी महाराज कभी कभी नहीं थे। वो तो वास्तविकता जो सत्ता देख रहे थे, ब्रह्मांडों में चढ़ करके वो उन्होंने भजन किया। और कभी अभी नहीं थे, कभी तो अलग टप्पू मारता है, इधर की उधर, उधर की उधर। उसी से पूछा जाए कि लिखा तो कहां पर है तो नहीं बता सकता। और ये तो मतलब ये इन्होंने तो बहुतों को पहुंचाया, जो कुछ भी लिखा हो तो बहुतों को पहुंचाया। बोलो जरा सुन लीजिए आप, बोलो। तुलसी कहत बताई
अपनी उत्पत्ति मति विधि। कहते कि मैं खुद बता रहा हूं, अपनी अवस्था खुद बताता हूं कि मैं उत्पत्ति मेरी कैसे हुई, मेरा जन्म कैसे हुआ, वो सब आपके सामने पेश कर सबको बताता हूँ। उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, फकीर तो आते हैं वो सच्ची बात सबके लिए करते हैं। आप उनको समझ पाओ ना समझ पाओ, अर्थ का अर्थ का डालो तो नहीं समझ पाओगे, और जो वो कहते हैं अगर वो समझ जाओ तो फिर उनका वो जो कुछ प्राप्त करते हैं वह भी पालो। तो कहते हैं कि भाई मैं अपनी बात खुद आपके सामने रख रहा हूं, अपनी मत, मेरी मति क्या थी, मेरी बुद्धि क्या थी, मैं किस परिवार में था, मैं कैसे रहता था, ये सब वो अपनी बात बता रहे। बोलो। सुध सत्संगति लार जग जब से तन में कहते हैं कि भाई शुद्ध कब आई, जब सत्संग की शरण ली, जब सत्संग की प्रभाव में जब बहा तो मुझको होश आया कि मैं क्या हूं। पहले तो मैं जगत की लहर में, जगत के दरिया में, वासना में, उसमें बह रहा था, लेकिन जब हम सत्संग के निकट पहुंचे तो मुझे होश आया। वो दोनों बातें बता रहे कि मुझे होश कब आया, जब मैं सत्संग के निकट गया। वैसे होश नहीं आया, उनको महात्मा मिले तब उनको सुनकर के होश आया कि तुम तो बह रहे हो, अंधेरे में हो, बोझा लाद रहे हो, गैरों का काम कर रहे हो, तुम अपना कोई काम नहीं करते। वो बताते हैं कि भाई मेरी मुझे शुद्ध कब से आई, अरे बुद्धि कब से जगी, जब से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तब से मेरी बुद्धि जगी है। बोलो। अब अपनी विधि का विषय का तुलसी नीच की चमकर ले। कहते विशेषता तो अपने जीवन की ये रही कि हम तो कीचड़ में नीच थे, कीचड़ में फंसे थे इस जगत में। अरे भाई सब लोग इसी में बह रहे हैं तो उसी में हम भी बह रहे थे, इसी कीचड़ में। कीचड़ है जहाँ ज्ञान और अंधेरा हो, जहाँ सत्य का बोध न हो, अच्छे बुरे कर्मों की पहचान हो तो कीचड़ी है। कहते हैं नीचे चले गए और नीचे नीच कर्म करने लगे, कीचड़ में फंसने जाते। हमको इसका भी ज्ञान नहीं था, तो पहले तो हम ऐसे थे, इसलिए हमें कोई गुण नहीं थे, हम कुछ जानते नहीं थे, कोई विवेक नहीं था, हमें कोई पहचान नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, सब अपने वो कर रहे, हम नीच थे। बोलो। मैं अति अधमय चेत मूजा संत चरण कछु मोहि न सूजा। अब वो कहते हैं मैं अधम अचेत, मुझे चेतना नहीं थी और मैं किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता हूँ। क्यों? वो तो कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी कृपा दया हुई कि संतों के चरणों में बैठने का अवसर मिला और जब उनके शब्द सुने तो कुछ मतलब ये कि चित्त में चेतना आई कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो कुछ नहीं। जब उन्होंने सुनाया तो अपने को उन्होंने कुछ नहीं, कहते हम तो बहुत ही अधम है, बहुत नीच, बहुत कुबुद्धि है, अबोध है। क्योंकि अबोध जो कुछ जानता नहीं वो अबोध ही होता है और बुराई में फंस जाता है, उसे क्या मालूम ये अच्छाई क्या चीज है। अब अपने को सब बता रहे कि मैं सब तरह से गिरा हुआ हूँ। बोलो। मैं तो जान जित जाई संत न जाने सरना। मैं तो अजान था, मैं इधर गया उधर गया, उनके पास गया उनके पास, हम तो कुछ जानते थे। संतों ने जो संत देव गुरु जो मिले
कहते उन्होंने अपनी शरण में बैठा दिया। तो ये जीवन अपना जो तुझे मिला हुआ है इसको सार्थक बना ले, नहीं तो ये ऐसे ही चला जाएगा। तो उनकी कृपा हो गई, उनकी दया हो गई। उन्होंने हमको अधम को, आबूझ को, जो कुछ बुझना भी नहीं जानता, कुछ समझता भी नहीं, उनको उन्होंने बैठा दिया चलो, और सुना करके और जगाया उसको। मैं तो अकेला बोलता। बोलो। मैं तो अचेत चेत चित नाई, संत चिताई लीन हम गोदावरी महाराज कहते भाई मैं अचेत था, मेरे चित्त में कोई चेतना नहीं थी, सोया हुआ था। लेकिन संतों की कृपा हो गई कि उन्होंने शरण में लेकर के और धीरे से हमको चिता लिया, जगा लिया। चिताने का मतलब है जगाना। होश दिलाया उन्होंने कि तुम मनुष्य शरीर में किस लिए आए हो, असली तुम्हारा काम क्या है। ये खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जिस काम के लिए भेजे गए हो वो तो मनुष्य शरीर में इसलिए तुम आए हो कि जीवात्मा को अपने घर में पहुंचाओ, अपने मालिक के पास, और आजाद स्वतंत्र हो जाओ और जन्म मरण से बचो। तो उनकी दया कृपा हो गई, उन्होंने सिखाया। मैं कुछ नहीं कर सकता था, हर तरह से उन्होंने कह दिया। मेरा सार था, अब था, कुछ जानता नहीं था, मैं पूछ सकता था, समझ गए। कोई जागृति थी नहीं ईश्वर के संबंध में, लेकिन उनकी कृपा हो गई। वचन सुना करके और पास में बैठा करके और उनको धीरे धीरे चिताया, जगा लिया। तब उनमें चेतना आई है। बोलो। मैं पुण्य शांत शरण समनाई, संत दयाल दया के। और कहते कि मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं जो कुछ हूँ तो संतों की शरण में हूँ, और इनके सिवाय दूसरा कोई नहीं। जो कुछ भी करेंगे वो संत ही करेंगे, और जीव कुछ नहीं कर सकता, नाम कर सकते नहीं कुछ कर सकते। उन्होंने अपनी शरण में ले लिया और वो बड़े दयालु निकले, दया करने वाले, और मेरे ऊपर दया कर दिया। और मुझे ऐसा विश्वास दिया कि मैं उनके बगैर किसी को कुछ नहीं, वही सब कुछ। ऐसा उनमें विश्वास यानी दृढ़ता के साथ आ गया। ऐसी सूरत और उनका चित्त और मन और बुद्धि ऐसी जगी कि इतना विश्वास अटूट कर लिया कि प्रीत और प्रतित सब कुछ और प्यार कर दिया उनको। कहते मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ऐसी कृपा हो गई कि मैं ऐसा होने लगा, और उनके सिवा किसी को बात नहीं। बोलो। तुलसी मत बुझ नहीं विवेका, तुलसी की बुद्धि में कोई भी किंचित मात्र भी विवेक नहीं था। चिल्ला के सबको सुना रहे कि मेरी बुद्धि कुछ नहीं थी, और साथ साथ कह रहे दुनिया तो ये समझती नहीं कि भाई क्या है और वो किससे चीज मिलेगी। कहते हैं मेरी बुद्धि में कुछ नहीं था, कोई समझ नहीं थी। अविवेक की अभिव्यक्ता विवेक का नाम नहीं था। बोलो। संत चरण चित बांधी के बस एक ही इनके शब्द सुनने से इन संतों के चरणों में टेक बनाई कि इनको नहीं छोड़ना है, और इन्हीं से सब कुछ मिलेगा, और ये दया कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये हमने टेक बनाई। गोस्वामी महाराज कहते और कौन को कुछ आया नहीं, कि बस इन्हीं की टेक कर लो, यही सब कुछ दे सकते, सब कुछ कर सकते। तो ये छोटी बात है। ये तो एक पक्का सूत्र पकड़ लिया उन्होंने। जब टेक बना ली उन्होंने पक्का कि हमको इनको छोड़ के नहीं जाना, इन्हीं की शरणागति में रहना, और ये जो कुछ करेंगे यही करेंगे। तो ये मामूली टेक है, उनको देवी देवता उनके सामने तो कुछ नहीं। बोलो। मैं अब अपनी आगे बताऊं, अपनी बितायादि गति का। और कहते हैं भाई मैं अपनी जैसे जैसे उनका जन्म हुआ और जैसे जैसे उनको बिता पीड़ा जो कुछ भी उनको हुआ, कहते हैं मैं खुद बताता हूँ, दूसरा नहीं कोई बताएगा, मैं खुद ही बताऊंगा। क्यों? कि वो जीवन भोगी है।
जब उनके ऊपर में ऐसी अवस्था आई तो उन्होंने सब कुछ समझा, समझने लगे, वही बताएंगे, बाकी तो हम लोग कोई जानते नहीं। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराई तन उपजा विधि अब वो जी महाराज कहते हैं भाई जो जगत का व्यवहार है, बड़ा प्रिय शब्दों में कहा, यानी मतलब है बच्चे बच्ची का जब सगाई होती है और बच्चे पैदा होते हैं तो बस वो जगत का जो व्यवहार, बस उसी व्यवहार से, उसी रास्ते से, उसी लोक रीति से कहते हैं ये तन पैदा होता है। ये कोई न कहे जमीन से निकल आया, माँ के गर्भ में रहा और वहां ये बना और बनने के बाद में तब ये बाहर आया, तन उपजा बाहर। यह है जगत का व्यवहार। उसी तरह से मैं भी पैदा हुआ। साफ साफ बात बता रहे, कोई आदमी समझे मेरे भाई पता नहीं क्या कौन हो कौन नहीं, ऐसा नहीं। और सबका इसी तरह से शरीर का उत्पत्ति होती है, यानी सबको ये तन मिलता है इसी तरह से, इसी जगत व्यवहार से। ये नहीं ऊपर से आ गया कि भाई कृष्ण ऊपर से आ गए, राम ऊपर से आ गए, सब इसी तरह से पैदा हुए। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा जहाँ तुलसी का भया अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मेरा जो तन उपजा था, यानी पैदा में हुआ था, तो राजापुर जमुना जी के किनारे वहां मेरी उत्पत्ति हुई, वहां मेरा जन्म हुआ। हम बता, कई लोगों से पूछा कि भाई राजापुर में उनका जन्म हुआ था, तो बहुत से लोग कहने लगे नहीं बात झूठी है, राजापुर में नहीं, वो तो दूसरा राजापुर है, दूसरा है, कोई और राजापुर होगा, वो दूसरा ही है, वो राजापुर नहीं था। वो समझ गए, तरह तरह की भावनाएं लोगों की है कि कोई कहीं पैदा हो, कोई कहीं पैदा होगा। अब मुझे कहते हैं कि बाबा जी हम मथुरा में रहते थे, जमुना जी के किनारे, समझ गए। कोई मुझे बल्ला बताता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है दूरिया जिले में इनका जन्म हुआ था एक ठाकुर किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अब कुछ ऐसे दंत कथा लोग बना देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जन्म तो हमारा राजापुर जमुना जी के किनारे, और मतलब ये है कि सब परिचय बताएंगे, तब आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं ठीक है। ऐसा नहीं, बिल्कुल सही सही परिचय देंगे तभी समझ में आएगा। नहीं राजापुर तो देश में हर प्रांत में कोई ना कोई गांव किसी जिले में होता ही होगा, तो लोग कहेंगे वाह वो नहीं। बोलो। विधि बुधे लखंड भरी देशा चैत्रकूट बीच दस को। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वो प्रदेश बुंदेलखंड के नाम से मशहूर, अब भी बुंदेलखंड के नाम से मशहूर है। और चित्रकूट यानी और राजापुर, इसका बीच का जो फैसला वो 10 कोस का है, 20 मील का। कहते हैं कि ये उन्होंने परिचय दिया, चित्रकूट और राजापुर यानी 10 कोस, और राजापुर मतलब जमुना जी के किनारे, तो वहां से आप वहां से 20 मील पूरा का पूरा 10 कोस वहां कहते हैं, वहां मेरा जन्म हुआ और बुंदेलखंड के नाम से मशहूर था। अब तो भारत आप आजाद हो गया, अंग्रेजों के जमाने में सब उसको बुंदेलखंड कहते थे। अब बात ये उधर तो हिस्सा मध्य प्रदेश में चला गया, इधर का हिस्सा आपका यूपी में आ गया, लेकिन राजापुर था। अब नहीं कोई कह सकता है भाई कि चित्रकूट से और राजापुर 10 कोस है। अब तो बात सबकी समझ में आ जाएगी। अब कहीं भी कोई गांव रहे राजापुर, लेकिन वहां नहीं, कहते हैं वहां हुआ था। बोलो। समत 15 से नावासी भादो सुदी मंगल एकादशी। भादो सुदी मंगल एकादशी को राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने बताया संवत 1589 ये उनका जन्म हुआ। अभी समझ लो, इसलिए अभी तो मतलब यह है कि 2000 अभी समय पर तो अभी शायद अब लग जाएगा। अभी अब तो चैत लगी गया, अब चैत सारा
चैत में तो फिर 57 है, 57 शुरू हो जाएगा। अब इसमें जोड़ लीजिए कितने वर्ष हुए उनको। इसमें कहते हैं वहां 89 में मेरा जन्म हुआ था। तिथि सब बताते हैं थे और संबंध कैसे। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बोध सुध बुध दरसाई। भाई मेरा जन्म हो गया, बस मैं मुझे पालन पोषण होने लगा। उसके बाद में बच्चा बड़ा होता है तो खेलता ही कूदता है। उसने कहा सबके बच्चे खेलते, इसी तरह से वो भी बच्चे सब खेलते कूदते थे। और बालक बुद्धि थी, कहते हैं बाल बुद्धि। मैं उसको सब दर्शाता हूँ सबको। बालक बुद्धि थी, मैं क्या जानता था, कुछ नहीं जानता। बोलो। तिरिया भरत भरब मन राता, विधि विधि रीति चित्त संग। और जब थोड़ा बहुत बड़ा होने लगता है तो होता ही है। घर बच्चे और घर में रहते हैं तो उनका मन किधर को फिसलता। तो वैसे किसी लड़की को देखेंगे, किसी को देखेंगे तो मुसलमानों का उस समय पर राज था। तो उस समय पर हिंदुओं ने ये सोचा कि भाई अपनी लड़की घरों में जमा नहीं रखना, शादी कर देते। तो शादी इनकी छोटे में हो गई। अब ये कि ब्राह्मण क्षत्रिय तो जल्दी और सब लोग कर देते थे, नहीं तो मुसलमान ले जाए लड़कियों को। इसलिए शादी बचपन में उनकी हो गई। तो कहते हैं बड़े बाल अवस्था खेलने कूदने की आई तो मेरा मन इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर, ये चित्त इधर उधर जाने लगा। भागता दौड़ता जैसे होता है। आप घरों में सब अनुभवी हो, सबके बच्चे 12 वर्ष के ऊपर होते हैं तो किधर मन दौड़ता, वो तो आपको मालूम है। तभी तो आप सोचते हो कि चलो 20 वर्ष की उम्र हो गई, चलो भाई 22 वर्ष जल्दी करो, देर मत करो। और मतलब कहने का ये है कि लड़का जो है वो जल्दी इसको गले में ढोलना डाल दो। इधर उधर देखता है, ये करता, उधर जाता। तो आप दूध डाल करके उसके गले में ढोला डाल दिया, यानी शादी कर दी। ढोला किसको कहते हैं? जब गाय ज्यादा भागती है ना तो उसको लकड़ी डाल देते हैं गले में और ढीला करके छोड़ देते हैं। तो अगर भागेगी तो खट खट उसके पैर में लगेगा तो गाय भागती नहीं है। वो डंडा को आगे खटखटा दिया तो मैं जब ढोला डाल दिया तो बस अब वो काबू में रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। अब समझ लो। तो कहते हैं स्त्रिया ये भी बाल बुद्ध, इधर उधर मन इधर उधर भागने लगा। अपनी बात बता रहे सब, बचपन की बाल अवस्था। बोलो। जगत भाव ऊंच सब भाते, कुल अभिमान मान मद। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत में जगत भाव, क्योंकि खास कुछ ब्राह्मण थे तो कहते हैं भाई कुल में तो मैं ब्राह्मण था ही उस समय पर, जाति तो सबसे ऊंची थी और सब तरह से, धन से भी, परिवार से भी, विद्या से भी, कहते हैं सब तरह से मान और प्रतिष्ठा उनकी थी। सब तरह से ऊंचे थे, यानी विद्या में भी ऊंचे थे, धन में भी ऊंचे थे और ब्राह्मण जाति में भी ऊंचे थे। कहते उस परिवार में हमको जन्म मिला। अब वो बता रहे अपनी बात सब प्रकार से, यानी कोई चीज की कमी नहीं बताई उन्होंने कि भाई कमी हो, सब तरह से पूरे थे। खान पान मान मर्यादा सब, उठना बैठना सब उनका ऊंचा था। बोलो। ज्ञान ही नरस रंग सब माता, कान कुज बामन। और मेरे परिवार में विद्या में बहुत घमंड और धन में बहुत घमंड, ऊंची जात में बहुत घमंड। कहते हैं उस रंग में, उसमें अभिमान में लगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा, उसका अनुभव किया होगा उन्होंने। कहते हैं सब लगे हुए थे, बड़ा मान और बड़ा घमंड और बड़े ऊंची जात। इसको क्या ऊंची जात? तो धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, जाति का अभिमान और मतलब सबसे ऊंची है उसका अभिमान। बहुत बहुत घमंड में चूर। कहते हैं इस रंग में सब लगे हुए थे, सबके सब परिवार में। बोलो। मोटा मन कछु चीना, ज्ञान मते मत रहो मरी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मेरा तो मन मोटा था,
और मैं ज्ञान विहीन था। योग ज्ञान में तो मुझे पता ही नहीं था कि ज्ञान क्या चीज है। मोटा मतलब मेरा मन था और मतलब चंचल इधर, और फिर ये कि इंद्रिय चित्त कुछ और चीज का चिंतन करता, ऐसा था। लेकिन ज्ञान मुझे पता ही नहीं था ज्ञान किसको कहते। बोलो। एक विधि चित रहूं सहारे, मिले कोई शांत फिर गोविंद महाराज कहते हैं कि कभी कभी ये सब कुछ देखने के बाद ये कभी कभी होता है कोई महात्मा मिल जाए तो उनके साथ हो जाए, यदि उनके निकट पहुंच जाए कोई महात्मा मिल जाए। ऐसा उनमें भाव ये सब देख करके ऊंची जाति का, धन का, और मतलब ये है कि विद्या का, ये सब घमंड और बड़ा मतलब अहंकार, ये सब देख करके कभी कभी हो कोई महात्मा मिल जाए और मैं उनके साथ हो जाऊं। ये उनमें अंदर से उद्वेग उठता था कभी कभी जब ये सब घटना देखते थे कि भाई मैं ऐसी जाति में हूं और यह विद्या है। तो उन्होंने ये मध्यमात्मा और ये वो सब उन्होंने छोटी उम्र में ही सब पास कर दिया था, पढ़ लिया था, संस्कृत पढ़ ली थी उन्होंने छोटी सी उम्र, और 15 साल में सब खत्म कर दिया उन्होंने पढ़ पढ़ा करके जो कुछ भी था। क्योंकि उनमें यहाँ तो विद्या पढ़ते ही थे वो, और सब विद्वान ही थे सबके था। लेकिन कहते हैं कि मैं देख करके मुझे ही होता था कोई महात्मा मिल जाए। संत साध मुरनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक। अब वो लोग महाराज कहते हैं कि भाई एक भाव आता था कि संत साध जो उनका स्वभाव है, उनकी जो क्रिया है मुझको बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैं ज्ञान अज्ञान साधुओं को जानता नहीं था कि भाई संत महात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन भावना थी कि मुझे वो अच्छा लगता, ये अच्छा नहीं लगता है, ये धन का और जाति का और विद्या का और बहुत घमंड है और बहुत ये मुझको अच्छा नहीं लगता था। और लेकिन मुझे नहीं मालूम था ज्ञान किसको कहते हैं, ये नहीं जानता। बोलो। अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहूं परम। कहते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं अब ये तो इन्होंने कह दिया, अब सीधी बात आ गई कि भाई उसको जरा सुनिए कि मैं बदला कैसे। बदल तो जब ही जाएंगे जब महात्मा मिल जाएंगे, उनका साथ हो जाएगा, उनके वचन सुन लेंगे, भाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, उनका चित्त जो है चेतने लगेगा, उनके पास लग जाएगा। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई मैं तो उनको दबा और किसी को नहीं मानता हूँ, वही सब कुछ है। तो मिल तो उनको गई। अब वो कहते हैं जरा सुन तो लीजिए कि हुआ क्या। बोलो। संवत 16 से थे 14, दिन भया अगम का सो। अब कहते हैं कि संवत 16 से 14, 1589 में लिया था जल, और संवत 16 से 14 कहते हैं कि जो गुरु ने बताया तो मैं उनके बताए हुए घाट पर रोज बैठता रहा, आंख बंद करके बैठता रहा जैसा जैसा उन्होंने बताया, और ऐसे करके मैं बैठता रहा और रोज रोज में बैठता रहा। तो पहले से बैठते आए होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अगम का सौदा मुझको किस दिन ये मिला, किस दिन शुरू हो गया, वो अपने आप को कह रहे संवत 16 से 14। आज ये वो अपना संबंध बता रहे और सबका जाओ देखो। बोलो। सावन सुदी नौमी तिथि बारी। कहते हैं सावन का महीना और तिथि नौमी ये उसकी थी। आप उस दिन ये बैठे अपना भजन कर रहे थे। बोलो। आधी रात भई गति न्यारी। कहते हैं कि भाई एक ऐसा अद्भुत तमाशा, अद्भुत दृश्य यानी देखने को मिला कि मतलब ये कि आंख खुल गई, कान खुल गए, और देख रहे आधी रात में, और देखते रहे सुनते रहे, देखते रहे सुनते रहे, और सूरज निकल गया और 10 बज गया।
अब वो तो ये सोचते हैं भाई आधी रात को ये कैसे अलग हो गया, यानी शरीर से अलग, और अलग होकर के ये सब देख रहा हूं, सब देखा क्या हुआ बोलो। बिजली चमक भई उजियारी, कड़का घोर शोर अति कहते हैं कि मैं भजन कर रहा था, आंख भी बंद की, कान भी बंद थे, बिजली चमकी, एकदम से फट से उजाला हुआ और देखने लगा कि उधर तो अंधेरा है, और उसी के साथ में बिजली चमकी और बड़ी जोर से गड़गड़ाहट, बहुत जोर से आवाज, घोर शोर हुआ। अब उसको पहले तो उन्होंने कभी ऐसा देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, अचंभित बात तो हो ही गई। आज जो चीज अलौकिक चीज आ जाए तो उनके लिए तो है ही, गुरु ने तो बताया, ठीक बताया था उन्होंने तो, ऐसा ऐसा रोज करना, वो तो अपना घर में करते रहे। लेकिन ये जो तिथि आई नौमी सावन का महीना, तो आधी रात को कहते हैं मेरी गति ये हो गई मैं इस शरीर से भी कोई अलग हो गया, और अलग होकर के जब सूरत उधर गगन की तरफ जब चढ़ी तो अलग होकर खड़े होकर देखने लगी कि तो अब उजाला हो गया। पहले तो बिजली चमकी, लेकिन अब यह है कि दया थी गुरु महाराज की कि उस प्रकार को बर्दाश्त कर लिया, नहीं बर्दाश्त नहीं होता, इतनी बिजली चमकती है कि बर्दाश्त नहीं होता, एकदम से आंखें चकाचौंध हो जाती, तो बर्दाश्त कर लिया और फिर शोर होने लगा, बड़ा घोर शोर, आवाजें आने लगी, बाजे बजने लगे, बड़े यानी प्रचंड बाजे। उनको एक आके सुने तो आदमी का मस्तक फट जाए, लेकिन तो गुरु की कृपा रही कि सुन के बर्दाश्त करते रहे। बोलो। मन में बहु विधि भर्म समाया, ये अद्भुत को कासे। अब कहते हैं उनके मन में क्या हुआ कि भाई गुरु महाराज ने तो ऐसे कहा था, और ये हमें क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। बताया तो उन्होंने था कि ऐसे बैठ के करना, ऐसे करना, इस तरह से करना, ऐसे ध्यान, ऐसे भजन करना, ऐसे नाम लेना, लेकिन अब ये एकाएक हम अलग हो गए और ये सब हमको सुनाई और दिखाई देने लगा। अपनी बात सब बता रहे हैं। 1589 में जन्म और 1614 में ये घटना, और भी गुरु महाराज इससे पहले ही मिल गए, और ये गरीब बैठ के चुपचाप करते रहे। तभी तो इनका मन खट्टा हुआ, सोचने लगे ये मान क्या चीज है, धन क्या है, ये मान धन क्या है, घमंड क्या चीज है, इतना अभिमान, इतना घमंड विद्या का। और ये तो उनको मालूम होने लगा। तभी तो उन्होंने कहा कि मेरा भाव कहीं किसी साधु संत महात्मा कोई मिल जाए तो मैं उनके साथ हो जाऊं। सब उन्होंने बताया। अब ये गति उनकी ये हुई, यही से मतलब ये काम बना। बोलो। रात बीत गई भयो बिहाना, मन अचरज सोई कहूँ विधान। कहते भाई बड़ा आश्चर्य कौतुक देख रहे हैं, और उसका क्या विधान है ये सब उसको देख रहे हैं। वो कहते हैं रात तब बीत गई, सवेरा हो गया। अब ये तो उनके लिए तो अचंभित बात है। बोलो। पुण्य प्रति रोज रोज ऐसे होई, एक दिवस सूरत चढ़ी जो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रोज बैठ के सुनते रहे, रोज बैठ के करते रहे, उधर देखते रहे, क्योंकि उजाला हो गया, घोर शोर हो रहा, आवाजें आ रही हैं, उनको पकड़ के रोज कहते हैं रोज बैठ के मैं करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी सूरत उसी शब्द को, उसी नाम को पकड़ के चढ़ गई ऊपर, खुले मैदानों ऊपर गई। बोलो। नीर शिखर गुरुद्वारे माई, निरखाय अचरज कहा न जाई। महाराज कहते हैं जब गगन में ऊपर की तरफ सूरज चढ़ी तो नीलगिरि यानी पर्वत है, वहां गुरु महाराज विराजमान, और गुरु का दरवाजा हो, वो मिल जाए तो काम ही बन गया था। और वो इनको मिल गया, और कह लगे उस द्वारे पहुंच करके उस गिर कहते हैं उसका पहाड़ की तरफ है, यानी पहाड़ तो नहीं है ऐसा, लेकिन वो पहाड़ ही कहा जाता है। उसमें खड़े होकर के देखने लगे। कहते हैं जो कौतुक देखा वो कहा नहीं जा सकता। अब वहां से क्या स्वर्ग देख रहे, वैकुंठ देख रहे, मृतलोक देख रहे, और वो और चीजें सब देख रहे खुले हुए मैदान में। हवा अंधेरा तो नहीं है,
ये सूरज भी नहीं है, ये चांद और तारा भी नहीं है, रात्रि और ये दिन भी नहीं, अलग होकर उन्होंने कहा मैं अलग हो गया, मैं शरीर से अलग होकर के और तब ये सब मैं देख रहा हूं। ये साफ साफ उन्होंने बताया, अगर आप रोज बैठो भजन करो तो क्या आपकी ये गति नहीं हो सकती? और बताया किस लिए जाता है? इसलिए बताया जाता है कि भाई कामकाज करके रोज अपने अपने घर में रह करके रोज भजन बैठो स्त्री पुरुष, एक दिन तुम्हारी भी यही गति हो जाएगी। लेकिन तुम नहीं बैठोगे और तुम इसको मन को बताएगा, साधु संत महात्मा हो गए तो मन देना ही चाहिए, अपना चित्त देना ही चाहिए, तभी तो आपको अमोलक चीज मिल जाएगी। वो कहते नहीं कि मेरा भाव, उन्होंने कहा कि मैंने उनको पकड़ा और यही सब कुछ है, इनको मैं छोड़ नहीं सकता। अब उन्होंने देखा, उन्होंने कहते हैं कि जो कौतुक मैंने देखा, अब वही खड़े होकर के 14 भवन, जो 14 लोग हैं मुसलमान, उनको 14 तमक कहते हैं, वो सब उनके आंखों के सामने सब देख रहे। अब ये कौतुक तो है ही, अब गुरु की कृपा तो है ही। कहते हैं सूरज चढ़ के कहा इसी को वो कहते हैं रामायण में, जो 7 कांड रामायण है, कहते हैं मुंदे उदयन में त्रिशुद्ध है मोह विलोक राम मुस्काई। जब ऊपर चढ़ करके गए, नाम के द्वारा ऊपर चढ़े आवाज को सुन करके, और ये तो सब देखेंगे, तो ऊपर से उधर गए तो देखते हैं कि क्या ये बैठे हुए बैठे राम बैठे हुए, 3 लोग के मालिक वही निरंजन भगवान है। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को खुदा कहते हैं, उन्हीं को ईसाई घाट कहते हैं। हम लोग हिंदू जो साधारण उनको परमात्मा कहते हैं, लेकिन हम उनको जानते तो नहीं तो कहाँ पर बैठे हुए। तो मोह में लोग राम उसके, तो मुझे देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए, तो हंस गए। जब हंसे तो दरवाजा खुल गया, उधर चले गए। उस तरफ जा करके साहब खड़े होकर के, तो मैदान है फटक फिरा, वहां खड़े हो गए तो वहां ऊंची बड़ा भारी मैदान, ये संसार का क्या मैदान है, ये सारा विश्व कुछ नहीं है उसके सामने, इतना भारी मैदान। उस फटक जगह पर खड़े होकर सब देखते, तो कहते हैं कि भाई जब वो हंस पड़े तो उधर उधर चला गया, और उधर जा करके उस फटक जगह पर खड़ा होकर के कहते हैं कि मैं उधर साफ देखता हूँ, अनेक कौतुकों को देख रहा हूँ, और ब्रह्मांडों को वहां से देखने लगे। वही कहते हैं कि भाई मैं तो ऊपर चढ़ गया, गुरुद्वारे के ऊपर पहुंचा वहां, तो ये सब मैं देखने लगा। वहां तो सूरज कभी निकलता डूबता नहीं, ये सूरज है ही नहीं वहां। बोलो कहाँ लगे कहाँ विधि विधि डंडा, होने सब ने रखी परा ब्रह्म। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं, मुझे तो सब ब्रह्मांड दिखाई दिए, सब वहां देखा। कहते सब मैंने देखा, वहां सब जाकर के देखा, नहीं देखने का मतलब देखना, उन वृंदावन ब्रह्मांडों में घूम करके देखा, सब देखा, एक से एक ब्रह्मांड, विचित्र विचित्र, अद्भुत अद्भुत लोग जो वर्णन लिखने में नहीं आ सकते हैं, वो तो सुरती के देखने में है। ये आंखें वहां जाती नहीं है जड़, वो तो चेतन आंख है, तो खुल गई, उसको देख रहा। अब चले बोलो गंगा जमुना और तेर बहनी, कमल माई सतगुरु की। अब वो कहते हैं कि मैंने वहां गंगा देखी, जमुना देखी, सरस्वती। वो कहते हैं कहाँ बह रही, कहते गुरु के चरण कमलों में बह रही, गुरु के चरण कमलों में। लेकिन अब ये मृत्युलोक तो नहीं है, वो तो मृत्युलोक में तो आप कहते हो वो सरस्वती और गंगा जमुना इलाहाबाद में रहे, और वो कह रहे हैं वहां ब्रह्मांड में, हमने वहां चढ़ के देखा, वहां बह रहे। अब वो कहते हैं सूरत लाए, गोस्वामी जी कहते हैं सूरत लाए जो चढ़े आकाश में जाए, तब जाकर के वहां स्नान करेगा, ऐसे कोई नहीं जा सकता। और उसका रास्ता इधर से, यहां से, ये दोनों आंखों से यहां से चलेगा रास्ता, ये ऊपर जाएगा, और यहां से कौन ले जाएगा, धुनी आवाज नाम ले जाएगा, सब आवाज ले जाएगा। वो जब यहाँ पकड़ लोगे तभी चढ़ोगे, और दूसरा चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं, ऊपर जाने का। और ऊपर ही भी आपकी सबकी जमीन है, इस सब जीवात्माओं के ऊपर ही जमीन है। ये तो मतलब ये है कि ये मित्रों, ये जमीन तो शरीर की है, ये जड़ की है जमीन, ये चेतन की जमीन नहीं है, चेतन की जमीन तो ऊपर में है। तो कहते हैं सूरत लाए जो चढ़े आकाश, वो जब जाएगा आकाश में, पदम प्रयाग अगम पूर्वासा,
तब उस पदम में प्रयाग में जाकर स्नान करेगा और तब मालिक के देश में जाएगा, बगैर नहाए नहीं जा सकता। अब वही कहते हैं कि मैंने उधर सब देखा चरण कमलों में। बोलो। पदम प्रयाग यगम पूर्वासा सत्य गुरु कंज सूरति पदवासा। कहते भाई जो इन चरण कमलों में ला करके सूरत को और यहाँ दीदार दर्शन करेगा वो तो पाएगा, बाकी किसी को बेचारे को क्या मालूम, वो क्या जाने। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े सरोवर, बड़े बड़े वन, ये आंखों के ऊपर में सब दिखाई देते, लेकिन वो चेतन है, ये सब जड़ मसाला है, इसलिए निरस है। और उस चेतनता में उसमें रस है, उसमें सुगंधी है, उधर में उसमें अमृत चूता है, यह अमृत नहीं। बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा कहो कहाँ लगे विधि विधि लेखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने ऊपर चढ़ करके ये आपके मृत लोग सब और वो स्वर्ग और बैकुंठ और वो सूक्ष्म लोग अन्न और पिंड और ब्रह्मांड कहते मैंने सब एक ही एक करके सब वहां देखा, छोड़ा कुछ भी नहीं, सब देखा, सब पाया। और कहते हैं कि अलग अलग विधि विधान से सब अद्भुत अद्भुत अलग अलग रचना है, सबको देखा अपनी आंख से। तो वहां खुलनी चाहिए दिमाग ज्ञान चक्षु, वो तो तीसरी आंख सबके पास है, सबको खोलने का अधिकार दिया। लेकिन जब तुम किसी से पूछोगे ही नहीं कि हमारी आंख कैसे खुलेगी और कोई बताने वाला मिलेगा नहीं तो क्या से खुलेगा, कैसे खुल जाएगा? आंख नहीं खुलेगी तो देखोगे कैसे, कान नहीं खुलेगे कैसे सुनोगे आप? अब इनके आंख इनके कान दोनों खुल गए तो कहते हैं मैंने विधि विधान के साथ यानी तीनों लोगों को देखा, और जो तीनों लोगों का मालिक है जो सहजल कल्याण निरंजन भगवान कहते हैं मैंने उनको भी देखा, उनको भी देख लिया। ऐसा नहीं कि तीन लोग देख लिए तो वो छूट गए होंगे, जब वो छूट ऊपर अगर नहीं जाएंगे उसके ऊपर भी तो है, तो ऊपर नहीं जाएंगे तो कैसे मतलब सब देख लेंगे? तो ऊपर भी गए, उधर गए और इधर भी और उधर भी, कहते तीनों लोगों को पूरा देखा अब ध्यान। अब संवत 1600 मतलब ये 14 में ये उनको सौदा गुरु महाराज का यानी ये उन्होंने खरीदा है, उन्होंने दे दिया कि तुम सब जो दे करके सब कुछ ले लो, यानी सब दे दो, सब अर्पण कर दो, सब कुछ ले लो। उन्होंने दे दिया, उन्होंने ले लिया, ये सौदा कर दिया। इसी को सौदा कहते हैं। आप दुकान में जाते हो ना, ये लो पैसा, ये ले लो, इसके एवज में ये दे दो, ये सोना है हम वहां नहीं जा सकते, ये देखो रख लो गिन्नी है और इतना सामान पैसा लगा के दे दो, तो सोना चांदी ले लेगा और दे देगा सामान। तो इन्होंने सामान दे दिया आपका, जो कुछ भी था उनके बाद में वो सब दे दिया, इन्होंने सौदा कर लिया, उन्होंने दे दिया, खिलाओ तुम हमको, ये दो ये तुम ले लो। तभी तो मतलब ये वर्णन कर रहे। अब वो विधि विधान तो जो कुछ भी देख रहे वो कैसे कहा जाए, वहां कहने की चीज तो यहाँ है नहीं, क्योंकि वो चीजें यहाँ है नहीं। जो चीजें यहाँ उनका तो प्रमाण दे सकते, लेकिन जो चीजें यहाँ है ही नहीं वो कैसे बताई जाती, इशारा किया जाता है। ये सब महात्माओं ने आंखों के ऊपर जो कुछ भी पाया सब इशारा किया। दुनिया तो आंखों के ऊपर से शुरू होती है कि दुनिया किसको कहते हैं, ये तो मृत लोग है अंधेरे का। बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जग माई तो देखा सब घट के। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो कुछ भी यहाँ है वो उधर जो भरा हुआ उसकी छाया यहाँ दिखा, ये छाया, और वो असली है ये छाया, ये नकल है उसी की ब्रह्मांड की, ये नकल यहाँ, तो उसकी छाया पड़ी हुई है उन लोगों की इसमें ऐसी, तो ये छाया कर लो। इसलिए कहते हैं कि माया की छाया किसी के हाथ आने वाली नहीं है, चाहे जितना इसको पकड़ने की कोशिश करो बस बिला जाएगी, गायब हो जाएगी, कहाँ चला गया, लड़का कहाँ गया, लड़की कहाँ गई, पति कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, वो कहाँ छुप गया, किस गली में किस कमरे में छुप गया, कहाँ ले गया, कौन ले गया। अब वो कहते हैं कि भाई ये छाया है, ये उसकी ये छाया है, और छाया को हम मान रहे हैं, तो तुम कैसे इसके साथ रह सकते हो और तुम्हारे साथ ये कैसे रहेगी ये बताओ। छाया है,
कहते हमने इधर भी देखा और उधर भी देखा, सब देखा। बोलो। नेत्र नेत्र शैल सूरत संग लेखा। आप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रतिरोज हर समय रोज हमने ब्रह्मांडों की सैर की। ये नहीं कहते कि मैं एक दिन चला गया, रोज करता था और वहां सब कुछ जाकर के देखता था, सबसे मिलता था, देखता था। वहां तो जितनी जीवात्माएं खजानच भरी, वहां तो कोई जगह खाली है नहीं। यहाँ तो जगह भी खाली मिलती है आदमियों से और पशु पंछियों से, वहां जगह कोई खाली, वहां रचना ही रचना। कहते हमने साहब वहां रोज नित्य प्रति सैल करते थे तीनों, यानी लोगों की अन्य पिंड ब्रह्मांड की सबकी सफर करते थे, हर रोज देखते थे। बोलो। निरखाय गम निगम यश से। कहते कि मैंने ईश्वर को भी देखा और ब्रह्म को भी देखा, निगम और अगम इनको दोनों को देखा मैंने, सब कुछ ऊपर में देखा। बोलो। कस कस कहूँ अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ी अगम ठिकाना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रोज 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 ये देखते देखते और वाणियों को सुनते सुनते, आंखों से देखते देखते एक दिन सूरत हमारे ऊपर और चढ़ी और ऊपर चढ़ी। अब इन स्थानों को, तीनों लोगों को छोड़ देंगे, अब ऊपर चले जाएंगे 3 लोग के परे। अब तीनों लोगों के परे भी तो लोग हैं, और तो बहुत ज्यादा लोग हैं। यदि सैदल कमल से ऊपर में ब्रह्मांड है, उसमें तो इनसे बड़े बड़े लोग हैं और ज्यादा लोग, ब्रह्म के ज्यादा लोग हैं। तो कहते हैं कि जब ये परे जाएंगे अगम और निगम के परे, तो कहते हैं सूरज चढ़ गई, शब्द को, नाम को, आवाज को पकड़ के चढ़ गई। बोलो। वहाँ की शैल चोज कछु भारी, अंड खंड ब्रह्मांड से। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वहाँ की चोज मौज आनंद, वहाँ का अमृत, वहाँ की शक्ति, वहाँ का ज्ञान, वो मतलब ये है कि कहते हैं कि अंड खंड ब्रह्मांड इन सब से परे, इसमें यहाँ कुछ नहीं है जो वहां पर है। अब उसको भी देख रहे हैं, वो भी पा रहे। तो कहने का ये है कि देखिए आप वो घर में ही रहे, अभी बाहर नहीं निकले। वो एक घर का अपने हाथ की कलम से बता रहे कि मैं घर ही में रहा और घर ही में मैंने इस तरह से जो गुरु ने बताया उस तरह से मैं करता रहा, उसी तरह से मिला। और गुरु मुझे बाहर भी मिले, अंदर भी मिले। बाहर भी बताया और कहते हैं कि गुरुद्वारे में ऊपर गया और वहां भी मुझको मिले और उन्होंने दिखाया, और फिर मैं ऊपर में तमाम ब्रह्मांडों को देख करके कहते हैं उसके पार जा रहा हूं। वहां भी गुरु मिलेंगे, वहां भी बैठे हुए उधर भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तभी तो पार जाना है, समुद्र पार। ये भवसागर पार होना, समुद्र पार हो। जब समुद्र पार जाओगे तब छुटकारा होगा। यहां से पार, स्वर्ग वैकुंठ से पार, सूक्ष्म लोक से, ईश्वर के लोक से, ब्रह्म के लोक से जब पार जाओगे तब छूटोगे। तब तक ये जीवात्मा जरूरत नहीं छूट सकती। चाहे कितने भी ब्रह्मांड के पद प्राप्त कर लो, वहां पहुंच जाओ, फिर भी अपने समय जो भी आपको मिलेगा उसमें 10,000 बरस का, 20,000 बरस का बिताकर फिर अमृत लोक में आ जाओगे, पार नहीं जाओगे। पार तो अंडखंड ब्रह्मांड है, इसके पार जब सूरज जाएगी तब जाकर के फिर छुटकारा पाएगी, तो पार उतर जाएगी पार, फिर वापस लौट के बोलो। असे असे देखा गम तमाशा, चौथा पद सत्य लोक निवास। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जब मैं पुल पार उतर गया तो मैंने पार ब्रह्म को भी देखा, मैंने महाकाल पुरुष को भी देखा, और वहां जितने लोग हैं उनको सबको देखा, और वहां कितने दिनों तक घूमता रहा। और उसके बाद ऐसी कृपा, गुरु की ऐसी दया हो गई कि चौथे पद में, चौथे लोक में जहाँ सदगुरु विराजमान, और वहां जाके पहुंच गया वहां। और वही 77 सत्पुरुषों का अवतार में वो चौथा पद है, उसी को कहते हैं सतलोक निवास। वहां पहुंच गया, वहां सतलोक। अब वो कितना बड़ा, वहीं से तो ये सब हुआ, सब जो कुछ भी मिला सब वहीं से हुआ। और वही वो कहते हैं मैं वहां पहुंच गया, वहां सतगुरु बैठे, गुरु से वहां भेंट की जाकर, जिन्होंने यहां बताया
उन्हीं से जाकर के वहां बैठ किए। उन्होंने ये कहा कि यही जो मिले ये वहां जाकर के मिले, ये वहां बैठे। ये बताया, बोलो। वे संत सत्य गुरु बैठे जाई, सूरत सत्य नाम रही चाई। बस कहते वहां सतलोक में पहुंचे और कहते सतनाम में कहते उसमें लय हो गई, उसी का ही रूप हो गई, कहते छा गई, यानी मिल गई उसमें जल की बूंद जल में, उसी में मिलकर के और समुद्र बन गई। ऐसे ही सूरत उसी शब्द से आई थी और उसी में जाकर के मिल गए, छा गई, उसी का रूप हो गई। अब कोई अंतर नहीं रहा, इस रूप में उस रूप में क्या फर्क रहेगा, वो तो वही हो गई। अब इतनी दूर दराज से आई, अब मतलब ये फिर अपनी जगह पहुंच गई जाकर। बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, कहाँ गई सूरत सत्य गुरु पारा। हम कहते हैं कि भाई तीनों लोकों से, ये पिंड से और अंड से और ब्रह्मांड से और पार ब्रह्मांड से, वो चौथा लोक, चौथा पद परे, और उसके भी परे कहते चौथे पद के, चौथे लोक के भी परे हमारी सूरत चली गई, ये वर्णन करते। यदि चौथे पद सतलोक के आगे भी गई, अब उधर जाए। बोलो। नित नित से लग कोई दिन कीना, चौथा पद जा सत्य गुरु ली। कहते तो रोज सफर करते रहे सतलोक में, रोज जाना रोज आना रोज जाना रोज आना, इसी मनुष्य शरीर से। आप क्या महापुरुषों को पहचान लेंगे कि उनमें क्या चीज है क्या नहीं है। रोज जाते हैं रोज आते हैं, और चौथे पद में सब जगह, कहाँ नहीं जाएंगे, किस लोक में नहीं जाएंगे, वहां किस धाम में। कहते हैं फिर ऐसे रोज आते रहे, एकदम सूरत चढ़ गई उसके आगे। बोलो। एक दिवस भैया सी रीति, सूरत चढ़ी रस आगे पी। कहते भाई तुरंत आगे चढ़ी और उसका रस आगे लेने लगी। अब वो अलग मिलेगा, अलग दाम मिलेगा, फिर अगम दाम मिलेगा। अब इनमें जाएगी, उनको सबको देखेगी, अलग पुरुष से मिलेगी, फिर अगम पुरुष से मिलेगी, अगम धाम देखेगी। ये सब देखती हुई वो जाएगी और सब कुछ मिलेगा उसको, सब शक्ति मिलेगी। बोलो। पिंड ब्रह्मांड तो से न्यारी, उतरे चढ़े चढ़े। अब वही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राजापुर में मैं अपने घर ही में था, ये पिंड को छोड़ दिया, अंड को भी छोड़ दिया, ब्रह्मांड को भी छोड़ दिया, और पार ब्रह्मांड को भी छोड़ दिया, और कहते हैं चौथे पद से ऊपर चली गई, सतलोक से भी ऊपर गई, और वही बैठ करके उन्होंने किया है। यानी घर अभी छोड़ा नहीं उन्होंने, वही रह करके किया। गरीब अभी उम्र कितनी उनकी, अरे भाई 11वां साल तो वो शुरू, उनको ले आइए इधर 14 है 11, यानी इनको जोड़ दिए तो अभी 25वां साल शुरू होगा। उन्होंने उसके पहले ही अपना काम अपना बना लिया, हो गया काम। कहते हैं सब कुछ इसी तरह से, और वहां से उतर के आ जाती इसी में, इसी मनुष्य शरीर में जो आप बैठे हुए, और यहाँ से चढ़ जाएगी और फिर उतर आएगी। कहते हैं रोज आती और जाती है, रोज वहां से यहाँ और यहाँ से वहां। इसी तो कबीरदास जी कहते हैं कि छिन आवे छिन जाए, यानी छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, सबसे छोटे समय में चढ़ जाओ, उतर के आ जाओ, ये है उसकी चाल। और आपको कुछ पता नहीं, आप ऐसे महापुरुषों को कोई क्या पहचानता। इसलिए तो मैं कभी कभी सुनाया करता हूँ गुरु महाराज की बात को याद करता हुआ कि जो गुप्त संत होते हैं उनको कोई नहीं जान सका अभी तक कोई नहीं। संत तो पहचानते हैं क्योंकि ऊपर तो मिलना जुलना सबका होता है, लेकिन वो गुप्त है, वो प्रगट को जब उपदेश करेंगे तब तो आप जान लेंगे, लेकिन वो तो उपदेश करते नहीं, लेकिन गुप्त रहते हैं। वो यहाँ से सब लोगों के जितने भी लोग यहाँ से ऊपर के सबके समाचार और सत्पुरुष को सब देते हैं, सब पहुंचाया करते हैं। रोज आते हो जाते तो शरीर में रहते हैं, शरीर से चले गए और वहां जाके समाचार दिया, और वही से उतर करके जिस रास्ते से जाते उसी से आते, और फिर यहाँ आंखों के पीछे बैठ गए। आपको क्या मालूम होगा कि कौन है कौन नहीं है, आप तो इसको देखोगे। ये हार बात, किराए के मकान को आप इसको देखोगे और कुछ नहीं देख सकते। ये कह सकते हो भाई सीधे है, ये है, बस नहीं बात।
क्या है तो आप मालूम। तो घर ही में बैठ करके नित्य आवे और नित्य जाए, यानी हर वक्त आती है हर वक्त जाती है, ऐसा कि वही बैठी रहती है। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा, सत्य गुरु पद के पार। अब उन्होंने प्रमाण दिया है कि हमारा वो जो धाम है वो चौथे पद के सतगुरु पद के पार है, उसको कहते हैं वो नाम है। उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, वो सब मतलब बेनाम बेरूप, उसको अनामी कहते हैं। सबने अनामी कहा वो अनाम है। और कहते हैं सदगुरु पद यानी चौथे पद के पार नामा, ऐसा तो मतलब सतलोक में सूरत पहुंच जाएगी, ऊपर में सभी जाएगी। ऐसे कबीरदास ने कहा कि मैं सतलोक में सतगुरु से बैठा और बस ऊपर चला गया नाम धाम रूमी। रैदास जी ने भी यही कहा, मीराबाई ने भी यही कहा कि मैं चौथे पद में पहुंचा, सतगुरु से मिला, सतगुरु धाम से सतपुरुष से, और कहते उसके पहले आ गया नाम धाम, वहां गया। तब वो कहते हैं कि तब प्रेम हुआ, मैं बल जाए और पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। तो कहते हैं जो कुछ भी था सब चला गया, अब कभी दर्द नहीं, और वही बस गई जाकर के। यही है जितने भी संत इधर 700 वर्ष में आए, भीगा साहब, गोविंद साहब, चरण साहब, जगजीवन राम, समझ गए, माँ मीराबाई, रैदास जी और बहुत से आए, ये सब वहाँ इसी 700 वर्षों के अंदर जाते आते रहे, बहुत सी सुरतों को पहुंचाए। अब तुम क्या जान सकते हो इसमें कौन बैठा, आपको क्या मालूम। अब वो अपना सवाल बता रहे। अब देखिए अपनी इसी छोटी सी उम्र में सब वर्णन कर रहे हैं। अभी राजापुर में छोड़ा नहीं है, और राजापुर से जब कदम बाहर रखेंगे तो कभी आएंगे नहीं, लौट के नहीं आएंगे, चले गए। जब बाहर जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे। तुम चाहे कितना भी कहोगे आए थे आए थे आए, जब गए तो फिर गए, और जब तक वो है तब तक कह रहे कि मैं आऊं, मैं अभी राजापुर में हूं। अब ये राजापुर में। बोलो। तुलसी प्रीति सुरत की लागी, रात दिवस सोवे न। वही कहते हैं कि भाई अब उठते यानी अनामी पुरुष जो अपना पिया है, प्रीतम है, मालिक, उससे कहते प्रीत हो गए, अपना रात को सोती न दिन को सोती। और कहते हैं रात दिवस में नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर विरहतन भीतर रात दिवस में जागी। रात और दिन कहते हैं वो नींद ही सब खत्म, प्रीतम मिल गया था, वो तो बोलो। कहाँ लगे बयान कहूँ गति न्यागाई, तुलसी मोह से कहीं न जाए। हमको स्वामी महाराज कहते हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास इतने मुख नहीं है, मैं सब आदमियों का भी मुख धारण करूं तब भी कुछ नहीं कह सकता। वहां तो ये है, कितने किताबें लिखो कुछ नहीं हो सकता, उसका इशारा भी नहीं होगा। जो कुछ भी इशारे होते हैं ना के बराबर, वो तुम्हारी बुद्धि के लिए इशारा, और वहां के लिए कोई इशारा नहीं। कहते हैं कैसी गुरु की दया, कैसी कृपा इस मृत लोक में, इस मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा ने जन्म लिया था उस पर हो गई, और उन्होंने ये सौदा ये मुझे लेकर के दे दिया। बोलो। जो सब विधि में कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिले। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं अगर मैं सब कुछ सुनाने लगूं तो जगत फिर स्याही, समुद्र को सबको स्याही बना दो, और पृथ्वी को कागज और बंडार के पत्तों की कलम बना लो, तो कहते हैं कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमने देखा और ऐसा है नहीं। और वहां रुए, वहां जीवात्मा है, अरे वहां तो सब जीवात्मा ही का खेल है, चेतन ही खेल है। वहां जड़ का कुछ नहीं है, वहां दुख तकलीफ शोक संताप मरना डरना ये वो कुछ नहीं, ये कोई चीज है ही नहीं है। ऐसे उस परम धाम को आपने छोड़ करके और यहाँ आए। कहा तो आपसे ये था कि तुम नाम को मत छोड़ना, इस रस्सी को मत छोड़ना, डोरी को, और आपने पा करके धीरे धीरे डोरी छोड़ दी। शब्द की नाम की डोरी छूट गई, और जब छोड़ दिया तो बस एकदम मारे मारे छूट गए। और जब तक नाम नहीं मिल जाएगा यहाँ, तब तक वापस लौट के चलोगे नहीं घर में। दरवाजे पर बोला
आवाज दे रहा है, मैं इधर हूँ, तो मेरी आवाज को सुन और पकड़ और मैं तुझे घसीट ले चलूं। लेकिन आप उसकी आवाज को ये नहीं सुनते नहीं हो, समझते नहीं, और पकड़ते हो तो डरते हो। क्या बात बहुत तेज है, मैं मर जाऊंगा, तुम मरने से डरते हो, मरना तो है ही आपको। अरे तुम छोड़ने से डरते हो, छोड़ना तो सब कुछ है, ये शरीर छूटना, ये शरीर, वो तो कहते हैं मैंने पहले ही छोड़ दिया। अरे ये छोड़ दिया, ब्रह्मांडों को छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिए, कुछ भी रखा अपने पास। बोलो। ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहो सुनो विधि और नाना। अब ये सब कहते हैं कि सब मैंने इस प्रकार से सब देखा। अब ये तो बात नहीं रह गई कि कुछ बाकी रह गया, उनसे कोई चीज बाकी नहीं, किसी महापुरुष से बाकी नहीं है। अब वो सब कुछ देखा जाता है, लेकिन उन्होंने इस बहुत इशारे में, ये इशारे है उनका, इशारे में उन्होंने सब कुछ बताया। अपना जन्म भी बता दिया, फिर अपना रहना भी बताया। अभी तो ये बताएंगे भाई मैं यहां से कब निकला, ये तिथि और तारीख बताएंगे, और काशी में कब पहुंचा, और काशी में क्या किया, अभी ये सब बताएंगे कि वहां जाकर के मैंने क्या किया। और वो बताएंगे कि मैंने किस किस को पहुंचाया उस परम धाम में, अनादि धाम में किस किस को मैंने पहुंचाया, वो सब बताएंगे सब। और वो कहेंगे कि उन्होंने मुझको पहुंचा दिया, वो ये चिल्लाएंगे सबको, स्त्रियां भी चिल्लाएंगे, पुरुष भी चिल्लाएंगे, हर मत के लोग जाएंगे उनके पास में और वो चिल्लाएंगे आकर के। तो काशीवासी तो वैसे ही रह गए धोखेधड़ी में। ऐसे ही है कि चिराग के नीचे अंधेरा, कहावत बड़ी प्रसिद्ध है लोक में कि भाई चिराग रहता तो अंधेरा रहता। अरे भाई तो वो लोग क्या जान सकते हैं कि चिराग के ऊपर में क्या हो रहा है, नीचे तो अंधेरे में खड़े हो, कैसे उजाला होगा। और जब उजाले में चले जाओ तो नीचे भी उजाला, ऊपर भी उजाला, उनको कैसे समझेगा कोई आदमी। कोई आदमी पड़ोस में कोई रहता हो, क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। तो ये परम संदेश है आत्म कल्याण का, जीते जी अपने घर में जाने का ये संदेश हो रहा। ये कोई यहाँ फंसने का, कोई रहने का और नीचे गिरने का या जलम मरण का ये नहीं है, ये तो उठाने का हो रहा। तुम जल्दी उठो और जल्दी उठ करके अपने घर चलो, क्योंकि जीवात्मा को ले चलो यहाँ से, नहीं तो ये शरीर और फिर दूसरा बंद कर देगा, दूसरा दे देगा, तीसरा देगा, तो कितना कष्ट मिलेगा, कितनी पीड़ा मिलेगी, रोगे, चिल्लाओगे और कोई दवा दारू तो होती नहीं। अरे पशु पंछियों में क्या दवा दारू, और काटे जा रहे तुम बचाते हो। तुमको तो चाहिए पशु पंछी की हिफाजत करो, तो तुम ऐसे हो गए हो कि मतलब पशु पंछियों को काटे डाल रहे हो। तुम कोई इतना क्रोध आप में, कोई पशु पंछी कोई चीज जो पृथ्वी पर रहने न पाए। आखिर में तुम किस जगह रहोगे, तुमको जब उसमें बंद करेगा तो पीछे वाले आने वाले तुमको काटेंगे, इस तरह से सफाई करेंगे, वो कहेंगे एक भी यहाँ पंछी यहाँ न रहने पाए। अरे भाई उसने तो सजा दी है, भोग नहीं आप खुद ही भोगने के लिए, तो तुम उसके ऊपर प्रहार क्यों करते हो, तुम ये आफत उसकी क्यों लेते हो। फिर तुम उसके दिन दूना चौगना, जब तुम काटे और पीटे जाओगे और तकलीफ और चिल्लाओगे तो फिर कौन उसको अदा करेगा, कर्जे को कौन अदा करेगा। आप तो ये समझते नहीं हो, आपको तो जो छोटा मोटा अधिकार मिल गया बस उसका दुरुपयोग कर रहे हो। ये आपको अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे की चीज बनाई हुई और उसको आप नाश कर दो। आप अपनी चीज बनाओ, उसको बिगाड़ दो, कोई भी चीज बनाओ उसको फाड़ दो, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे की चीज बनाई हुई जिसको बिगाड़ो उसको दे नहीं सकते हो, उसका आपके ऊपर कोई हक नहीं। और वो आप काम सब कर रहे हो और आंखों से देखते हो, हंसते हो कि जितना तुम हंस रहे हो कितनी सजा आपको मिलेगी, जितना हंस रहे हो उसके कई गुना यानी करोड़ गुना ज्यादा रोना पड़ेगा, बचोगे नहीं। तो इसलिए समझदारी से मनुष्य बनो, मनुष्य बुद्धि रखो दया की। जब दया की बुद्धि रखोगे मनुष्य की तो मतलब ये कि लोगों को पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा अब यहाँ तरह तरह की पीड़ा, कुछ कह दे तो पीड़ा, कोई ऐसी बात थोड़ी है कुछ कह दिया, अरे भाई आपको कोई मारा पीड़ा थोड़ी है, बात ही तो समझाई जा रही, लेकिन आप तो एकदम टूट पड़ते हो एक दूसरे को पर में। हम जानवर नहीं रहने देंगे, हम पंछी नहीं रहने देंगे, हम कीड़ों को नहीं, हम आदमी नहीं, अरे मारने पर लगे एक दूसरे के मुल्क में, मार दो इनको। अरे भाई आप इनकी हिफाजत करो, ये जितने इंसान मिले इनकी आप हिफाजत कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए,
इनको संभाल करके रखिए, तो सुरक्षा दीजिए, तब तो आप इंसान और मनुष्य हो और राजा हो। और जब आप इनको मारते काटते हो तो मतलब यह है कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो, गोले बरसा दिया, उसके ऊपर यहाँ डाल, ये कोई, तो फिर बताओ तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म होगा। ये तो आप समझते नहीं। तो वही मैं बताता हूँ, शाकाहारी रहो, नहीं अभी तुम्हारे ऊपर आने वाली है आप, और फिर कोई बचाने वाला नहीं है। और किस तरह से उधेड़े जाओगे ये कौन बयान कर सकता। वो तो महापुरुष ही बताते कि कैसे कैसे उधेड़े जाते हो, आपको तो पता नहीं। अभी तो 2 दिन की मौत छोड़ने बात नहीं। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो नए नामदानियों जिन्होंने कल नामदान लिया है, वो तो इनसे ही जो टेंट लगे इनसे मिल लो और इनसे कहो कि हमको नाम लिखा दो, हमको रूप लिखा दो, हमको स्थान। वो पूछेंगे भाई तुमने नामदान लिया, तो आप मतलब ये बताना कि हमने ले लिया, ये सच किया, हमको ठीक से क्रम से याद नहीं है। क्रम से मतलब ये, तो हमको जरा भजन और जरा सुमरन और जरा ध्यान ये हमको समझा दो, तो ये आपको बता देंगे। आप रोज करो, 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, लेट के करो, बैठ के करो, कैसे भी करो, समय जरूर दो। जब 2 मिनट दोगे तो फिर 4 मिनट भी देने लगोगे, 15 मिनट दोगे तो तुम सफाई शुरू हो जाएगी और फिर कभी एकदम से भक्त से आंख खुल जाएगी। आपको तो कुछ पता नहीं। जब जाग जाओगे तुम जुगोगे, सो रहे हो, जाग जाओ एकदम होश हो जाएगा, एकदम जाग जाएगा, पक्का जागृति हो जाएगा। ये भजन रोज करो, सुमरन ध्यान रोज करो। अब तुमको ये कमर कस के ये लगना कि मुझे ये करना है, अपने घर गृहस्थ आश्रम में रहो, करो। तुमको कोई कहे कि तुम नदी के उस पार चले जाओ, घर में मत आना, तब तो तुम कहना घर ही में रहो और सब काम देख करके और एक दूसरे की सेवा करके भजन करो। ये कर लो, ये काम असली काम है और बाकी सब झूठा। ये सब मतलब समय बर्बाद करते हो, तुम्हारे काम आने। खाली पेट भरना, तो पेट की तो प्रारब्ध बनी हुई, पेट के लिए तुम कर छोड़ के चले जाओ, तब भी तो पेट भरने को आपको मिलता रहेगा, प्रारब्ध बनी। उसका हर रोज का भोजन इसकी रक्षा के लिए और कपड़े उसने रख दिए, तो उसको कौन कर सकता, वो भी नहीं बैठ सकते। कौन बैठेगा? हम कहे हम बैठ देंगे, हम भी नहीं बैठ सकते, कोई नहीं बैठ सकता, वो तो प्रारब्ध बनी। तो इसलिए उस पर भरोसा रखो कि हमारी प्रारब्ध है, हम बस धीरे से करें। इतना नहीं कि भगवान का भजन भी छोड़ दो आत्म कल्याण के लिए और इसमें लग जाओ, ये मेरे हाथ कुछ ना पड़े और खाली ऐसे चले जाए, तो क्या बात है। नर नारी समय खराब कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां, और बच्चों को ले आओ ताकि सत्संग में तुम्हारे साथ बैठ करके संस्कार पड़े, तो ये तुम्हारे बच्चे होनहार बने। होनहार बनेंगे तो ये भी अपने परमार्थ का कुछ ना कुछ रास्ता खोजेंगे और नहीं तुम्हारी सेवा करेंगे, नहीं तो बुढ़े घर से निकाल देंगे, फिर तुम रोगे चिल्लाओगे, यही लड़के निकाल देंगे तुमको बाहर, और घर में बहू आएगी झगड़ा करेगी, तुमको मतलब दाना नहीं देगी, बड़ी आफत करेगी। और यहाँ तो ये सिखाया जाता है भाई माँ बाप इनकी सेवा करो और घर में आ जाओ, प्रेम प्यार से रहो, सब कुछ मिलजुल कर एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में काम हो, झगड़े करने के लिए अपना जीवन क्यों खराब करते हो? अशांति में डाल दोगे, बिगड़े में रात को चिंता, दिन को क्या बात है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है, वो उसका नाम है, मैं भी जय गुरुदेव लेता हूं, तो तुमको लेने में क्या शर्म है? ये शर्म किस बात की है? चोरी करने में शर्म, झूठ बोलने में शर्म होना चाहिए, ये काम करने में और इसमें शर्म। यदि हम जय गुरुदेव बोल देंगे ना, मालिक उसके नाम कितने अनंतों नाम, और उन्हें नाम का भी है, उसका कोई नाम नहीं अभी तक पढ़ा हो रहा है। अब कोई भी प्यार से अपना नाम ले लो, जो महात्मा कमाते हैं वही नाम बता देते हैं, प्यार से लीजिए आप, तो आपको उसका लाभ हो जाएगा। तो दूसरा कोई महात्मा है उससे बुलवा ले, उससे प्यार के साथ में मिल करके बुलवा ले कि इनके फायदे के लिए, तो जो नाम वो कहते हो नाम लो, वो ऐसे भी नाम करा। बाप कहो, दादा कहो, ये कहो, डैडी कहो, कुछ कह लो, आप पापा कह लो, पिताजी कह लो, कुछ कह लो, वो रहेगा बेही नाम का, उनका कोई नाम नहीं, वो सबका सृजनहार है। अब जिन लोगों ने कह दिया उसने मालिक किसी नाम ही पढ़ो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो तो उसका प्यार है। प्यार से तो तीन भाषा से बोला, हाँ पिताजी डैडी, हाँ 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 ठीक है ठीक है, तो बच्चे का प्यार
उसको तो मतलब ये है कि प्यार है बच्चे से। इसलिए कभी नफरत मत करो कि तुम शर्म करते हो और मतलब कोई देख लेगा, कोई कह दे, क्या कह देगा, कहेगा क्या? इधर इधर आओ, इधर घूम करके ऊपर चलो, इधर ही उधर कृष्ण मिल जाएगा, उधर ही ऊपर राम मिलेंगे, उधर ब्रह्मा मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे, सब मिलेंगे ऊपर में, समझ गए? सब सुरतें मिलेगी। वो वहां का मालिक नहीं है राम, वो सुरतें वहां से उस बोध में आती है कि वो तो पर्दे में आई, जब पर्दे में आई तो वहां भी तो पर्दा है। और वो जो गोस्वामी जी महाराज गए और संत जाते हैं वहां तो कोई पर्दा नहीं, वहां कुछ पर्दा नहीं किस तरह। इसलिए आप लोग करता। अब मैं आपको बैठाऊंगा भजन पर। जब आप घर में बैठो भजन पर, बच्चा हो बच्ची हो, थोड़ा कपड़ा डाल लेना। अच्छा, एकांत कमरे में भी बैठ जाओ, रात को बैठो तब भी कपड़ा डाल लो ताकि आदत बनी रहे। पतला कपड़ा, मोटा नहीं। जाड़ा हो तो कंबल, जाड़ा लगे तो रजाई, लेकिन एक तरफ खोल के थोड़ा रखना। जरा ठंडी लगती रहेगी तो गर्माहट पे आलस नहीं आएगा, थोड़ी ठंडी आती रहेगी तो आलस नहीं व्यापेगा। नहीं गर्माहट आ गई तो उसमें आलस आ जाएगा, तो आप समझोगे हम भजन में बैठे तो उसमें तंद्रा आ जाएगी, न भजन करोगे, न इधर का ख्याल न उधर का। वो बीच की अवस्था तंद्रा की होती है, उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए थोड़ा खोल के रखो, थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी ठंडी की तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं है, तंद्रा नहीं आएगी। और भजन करोगे जाग करके, क्योंकि जाग के सुनना है। सूरत के कानों से, सूरत की आंख से देखना और सुनना जाग करके। तो घाट पर जो कूड़ा कचरा उसको पहले हटाने की जरूरत है और बस घाट खुल जाएगा और चाल शुरू हो जाएगी। अरे सफाई हो जाए, दरवाजे पर कूड़ा कचरा लगा है, 2 महीने 4 महीने साल भर का बंद है, अब हटाते हटाते देर लगी और जब कूड़ा कचरा हटा, दरवाजा खोला तो जाने आने लगा। ऐसे ही है, ऐसे ये दरवाजा है। इस पर रोज रोज बैठो, रोज रोज बैठो, जब खुल जाएगा तो आने और जाने लगो, आने और जाने लगो, इधर भी रहो उधर भी जाओ। ऐसा नहीं है कि उधर गए तो उधर ही रह गए। जब रह जाओगे तब तो आखिरी समय, तो चले जाओ फिर लौट के नहीं आओगे। लेकिन जब तक सांसों की पूंजी है तब तक जाओ और आओ, जाओ और आओ, और जब पूंजी खत्म हो चले जाओ अपने घर में, वो रास्ता चलो अच्छा रहेगा। अच्छा बैठ जाओ, भजन में बैठो, आओ बैठ जाओ भजन पर। जब हम आवाज देंगे तब आप लोग खोलना, बीच में कोई खोलेगा नहीं।